फिर रानो चिड़िया दूसरे जंगल कबूतर के पास आती है और उससे कहती है, कबूतर जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, परंतु मेरी बिटिया रानी बारिश में भीग रही है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं लकड़ी खरीद सकूँ और लकड़ी से अपना घर बना लूँ। परंतु कबूतर जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी काम करके। मैं बहुत मेहनती चिड़िया हूँ, परंतु आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं अपनी बेटी की जान बचा सकूँ। अरे रानो चिड़िया, मैं तुम्हें पैसे तो दे देता, परंतु मेरा बेटा निकम्मा नालायक मेरा घर बेच दिया। परंतु मैंने उसे सारे पैसे देने पड़े क्योंकि वो बहुत ज्यादा निकम्मा था और कुछ पैसे तो उसने चोरी कर लिए थे, जिसके कारण मेरा बस यही घर बचा है और मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। परंतु मेरे पास होते हैं तो मैं तुम्हारी जरूर मदद कर। वैसे रानो चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, वो तुम उसको अगर लेना चाहो तो ले लो। कबूतर जी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान होकर आपके पास आई हूँ, परंतु जंगल के कोई भी पक्षी हमारी मदद नहीं करते, बल्कि सब हम पर हंसते। हमारा तो घर भी नहीं है, हम तो एक मामूली सी झोपड़ी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे घर की बहुत जरूरत है। परंतु बारिश बहुत तेज होने वाली है। बादल भैया ने कहा कि इस बार बारिश बहुत तेज होगी और बहुत दिनों तक होगी, परंतु अपने अपने घरों का इंतजाम कर लो। इसलिए मैं घर का इंतजाम करने निकल गई, लेकिन बारिश तो अभी से शुरू हो गई। परंतु अगर मैं अभी घर नहीं बनाई तो मेरी बेटी तो मर ही जाएगी, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप बता दो मैं क्या करूं? रानो चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मेरे घर के पीछे ही एक बड़ा सा तरबूज का दरख्त है। मैंने सभी पक्षी को कहा है उस तरबूज को काटकर उसमें रहने लगो। आओ चलो, मैं तुम्हें भी सिखा दूं कि कैसे करते हैं। रानो चिड़िया कबूतर साले की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, परंतु वो ये सब लेने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी जल्दी उसके बगल वाले जंगल में चली जाती। अगले रोज बंटी कबूतर टुनटुनी को अपनी माँ के सामने ले आता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अरे बंटी, ये किस लड़की को उठा के हमारे घर ले आया है तू? कौन लड़की है ये? माँ, ये टुनटुनी है, हमारे दूसरे जंगल में रहती है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तू इसे अपने घर क्यों ले आया? मैं इसके माता पिता से बात करूँगी। बेटा, आप अपने माता पिता को लेकर आना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आंटी, ना मेरी माँ है और ना मेरा बाप, इसलिए मैं अनाथ आश्रम में रहती थी और वहीं पे पली बड़ी हूँ और मैं अनाथ हूँ। टुनटुनी ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे बंटी, ये तू किस लड़की को उठा कर ले आया है? मैं तेरे वास्ते बहुत सारी लड़की देखी हूँ, मैं वही अमीर अमीर लड़की से तेरी शादी करवाऊंगी, इससे कभी नहीं करवाऊंगी। इसको जाके वहीं फेंक कर आ, समझ गया? और दोबारा इसको यहाँ लेकर मत आना। हाँ भैया, कुछ मेरा भी तो सोचो, अगर आप इससे शादी कर लोगे तो गांव के कोई भी पक्षी मुझसे शादी नहीं करेगा इस लड़की के वजह से, इसलिए इसको फेंक कर आओ। ये सब सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और पूरे रास्ते रोती रहती है। इसके आगे का एपिसोड देखने के लिए मुझे कमेंट करें और शेयर करें। अमेज़न के जंगल में एक नेल पॉलिश का पेड़ था। उस पेड़ में बहुत से नेल पॉलिश लगे थे। उस नेल पॉलिश की ये खासियत थी कि कोई भी पक्षी उसे लगाता तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन नज़र आता। परंतु वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा घमंडी था और बहुत ज़्यादा ही आलसी था। वो अपने पेड़ के आगे चारों तरफ दीवार खड़ी करके रखता था। कोई भी आम पक्षी उसके आगे नहीं आ पाता था। पर जब भी कोई अमीर पक्षी आती तो वो उसे नेल पॉलिश जरूर देता और गरीब पक्षी के आगे दीवार खड़ी। उसी जंगल में एक बदसूरत चिड़िया भी रहा करती थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। एक दिन अचानक वो चिड़िया
उस नेल पॉलिश घमंडी पेड़ के पास चली जाती है और उससे कहने लगती है, पेड़ भैया, मुझे एक नेल पॉलिश दे दो ना। मैं बहुत ही ज्यादा गरीब और बदसूरत हूँ, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरी दोस्त ने आपके बारे में बताया, इसलिए मैं फौरन यहाँ चली आई। अरे हट बदसूरत चिड़िया, चल जा यहाँ से। मैं तुझे कोई नेल पॉलिश देने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ, बस मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। मैं तुझे एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। मुझे वैसे भी गरीब चिड़ियाओं से बहुत नफरत है। तेरी बदसूरती कहीं मुझ पे ना चढ़ जाए। चल भाग यहाँ से चिड़िया। मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ, प्लीज मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं उनकी परेशानी नहीं देख सकती। प्लीज मुझे एक नेल पॉलिश दे दो ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई नेल पॉलिश नहीं दे सकता। तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा एक रूल है, मैं सिर्फ अमीर चिड़ियाओं को ही नेल पॉलिश देता हूँ और गरीब को नहीं। वो पेड़ टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा बेइज्जत करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर कहीं और आकर बैठ जाती है। फिर एक अमीर कौवी एक उड़न तस्तरी में आती है और कहती है, पेड़ भैया, मैं जो हूँ, टीटू सेठ की पत्नी हूँ। मुझे प्लीज एक नेल पॉलिश दे दो। हाँ जोजो, तुम ये नेल पॉलिश ले सकती हो। मैं गरीब पक्षी को नहीं देता, लेकिन अमीर पक्षियों की मैं बहुत मदद करता हूँ और अमीर पक्षी को मैं सब कुछ देता हूँ और उसको निराश नहीं करता। इसलिए तुम नेल पॉलिश ले सकती। गरीब पक्षी खड़ी हुई और जिद कर रही है नेल पॉलिश की, लेकिन मैंने उसे नहीं। फिर पेड़ अपने सामने से वो दीवार हटा देता है और जोजो को नेल पॉलिश दे देता है। फिर जोजो वो नेल पॉलिश लेकर अपने उड़न तस्तरी में उड़ जाती है और टूनी चिड़िया ये सब देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, क्यों ना मैं इस जोजो कौवी से एक नेल पॉलिश मांग लूं। ये तो बहुत ज्यादा अमीर है, ये मुझे एक नेल पॉलिश दे देगी और मना भी नहीं करेगी और मैं लगाकर खूबसूरत हो जाऊंगी। ये सोचकर टूनी चिड़िया उड़न तस्तरी के पीछे पीछे चली जाती है। उड़न तस्तरी बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही थी। टूनी चिड़िया उसके पीछे पीछे रहती है और काफी पीछे हो जाती है। ऐसी करते करते टूनी चिड़िया दूसरे जंगल पहुंच जाती और उड़न तस्तरी अपने गुफा में चली जाती और वहीं पे टूनी चिड़िया उसे देख रही होती है कि उड़न तस्तरी से गुफा में जाते ही वो टूनी चिड़िया बदल जाती है एक बूढ़ी चिड़िया की तरह। कौवी तो अभी बहुत जवान थी, ये बूढ़ी कैसे हो गई? टूनी चिड़िया एक पेड़ में बैठकर सब देख रही थी कि जोजो कौवी नेल पॉलिश लगाते ही जवान कौवी हो जाती है। अरे वाह, ये नेल पॉलिश कितनी शक्तिशाली है, इसे लगाते ही मैं फौरन जवान हो गई। अगर मैं उस पेड़ को राख बनाकर खा लूं, तो मैं तो हमेशा के लिए जवान ही रहूंगी और कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। इतना कहकर चूचू कौवी हंसने लगती है और टूनी चिड़िया मन ही मन में कहती है, ये तो बहुत खतरनाक कौवी है, ये तो पेड़ भैया को मारने में लगी है। मुझे जल्द से जल्द पेड़ भैया को ये बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। ये सब सुनकर टूनी बहुत चिंतक हो जाती है और बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया फौरन से ही पेड़ भैया के पास आती है और उसे सारी बात बता देती है और उस सब की बात सुनते ही पेड़ भैया कहता है, अरे चुप बदसूरत चिड़िया, मैंने तुझे मना किया था ना। मुझे पता है तू उस कौवी से जल रही है। वो अमीर कौवी है, वो कभी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। तू मेरा दोस्त बनना चाहती है ताकि मैं तुझे नेल पॉलिश दे सकूं, लेकिन मैं तुझे कोई नेल पॉलिश नहीं दूंगा। चली जा और फिर यहाँ कभी मत आना। मैं तेरी बात नहीं सुन रहा, तू चली जा यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती। फिर अगले दिन चूचू कौवी अपने हाथ में हथियार लेकर आ जाती है। पेड़ समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने आगे एक दीवार खड़ी कर लेता है। वो कौवी के एक बार से ही वो दीवार टूट जाती है और पेड़ के दिमाग में वो सारी बातें ही चल रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी कहता है, मुझे उस कौवी की बात सुन लेनी चाहिए थी।
वो मेरी भलाई के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उसे झाड़कर भगा दिया और वो चली गई यहाँ से। पेड़ भैया बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि इतने में ही टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और अपने हाथ में 2 गुब्बारे लेकर आती है, जिसमें से एक गुब्बारे वो उस कौवी के मुंह पर मार देती है और एक गुब्बारा उसके हाथ में होता है। तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रही है? मैं टूनी हूँ, मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मैं तेरे इरादे से सब वाकिफ हूँ। तू चाहती है कि इस पेड़ को जलाकर उसका राख बनाकर खा ले और तुझ में कभी भी कोई बुढ़ापापन नहीं है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और तेरे साथ बहुत बुरा करूंगी। फिर टूनी चिड़िया वो गुब्बारे भी उस कौवी के ऊपर फेंक देती है और एक माचिस का तीली जलाकर आग लगा देती है। वो कौवी धीरे धीरे देखते ही जल के राख हो जाती है और पेड़ उससे माफी मांग रहा होता है और टूनी उसे माफ कर देती है। दोस्तों, हमें भी कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी के काम आ सकता है।